बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है सिंप्लीफाई। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को हम देखें तो उसमें बेटा उसने हमें स्क्वायर रूट दिया है और वैल्यूज़ हैं हमारे पास 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो तीनों टर्म्स हमें दी गई हैं, ठीक है, हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। 216 की फैक्टराइजेशन हमने करनी है बेटा, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 216। ठीक है, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। सो ये 2 के टेबल पे हो जाएगी। ठीक है, इवन नंबर है। 2 10 टाइम 20। ठीक है, 1 कैरी गया 16 हो जाएगा, तो 8 टाइम 16। ठीक है, 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। नेक्स्ट है 2 2 टाइम 4 एंड 1 कैरी गया टू 7 टाइम 14। ठीक है, सो यहाँ पर 27 है, अब 2 पे नहीं होगी, अब हम 3 पे करेंगे। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब इसकी जो फैक्टर है हमारे पास हम उनको राइट कर लेते हैं। अब हम ये फैक्टर जो हमारे पास आए हैं वो हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर जो आए हैं 216 के वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये क्यूब्स बन रहा है, 2 का क्यूब्स एंड 3 का क्यूब। ठीक है, हम इसको अगर राइट करेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है, हम इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। तो ये किसकी फैक्टराइजेशन आई है, 216 की। नाउ हमने फैक्टराइजेशन करनी है 25 की। ठीक है, सो हम यहाँ पे 25 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 25 को आप कर सकते हैं 5 के टेबल पे। 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। ठीक है, सो 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है। 2 पेयर्स हैं इसके। ठीक है, 5 का इस तरह से पेयर 5 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास है 0.04। अब 0.04 को बेटा हम इसका डेसिमल जो है वो रिमूव करेंगे, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0.04 है हमारे पास। अगर हमने बेटा इसका डेसिमल रिमूव करना है सो हम क्या करेंगे, पॉइंट की प्लेस पे हम 1 राइट कर देते हैं इस तरह से, एंड नेक्स्ट जितने डिजिट हों हमारे पास उतने हम 0 राइट करते हैं। सो ये 0 2 टाइम हम राइट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास 0.04 की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 4/100। ठीक है, 4/100। अब हम इसको राइट कर लेते हैं। 216 की प्लेस पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी वो हम राइट कर लेंगे। वो आई थी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, और इन दोनों की पावर्स में क्या है, 2/3, वो हम इस तरह से यहाँ पे राइट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 25 की हमने फैक्टराइजेशन की थी, सो हमारे पास आंसर आया था 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, और डिवीजन वाली वैल्यू देखिए, डिवीजन में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 0.04 और हमने इसको जब डेसिमल रिमूव किया तो वैल्यू आ गई थी 4/100। ठीक है, एंड इसकी पावर में क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, इस वे में, और इस सब का क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने राइट कर लिया। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब देखिए बेटा ये जो है 2/3 इसकी पावर है, अगर हम इसको सेपरेट कर दें 2 की पावर 3 के साथ भी कर दें, 3 की पावर 3 को भी सेपरेट कर दें तो इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, सो हम वो करेंगे। यहाँ से देखें बेटा 4/100 की भी हम कटिंग कर सकते हैं। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 2 कैरी गया 20 हो गया, 2 5 टाइम 20। ठीक है, सो अब ये वैल्यू हम राइट कर देते हैं नीचे। यहाँ से देखें हम 2/3 है, इसकी पावर को सेपरेट राइट कर लेंगे, वो है 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर को भी सेपरेट राइट कर लेते हैं, वो है 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड इसकी पावर में है 1/2। ठीक है, और डिवीजन में हमारे पास देखें वैल्यू है 1/25। ठीक है, और इसकी पावर है हमारे पास -1/2। ठीक है, -1/2 पावर है इसकी।
अब यहाँ से देखिए बेटा हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ पर जो 3 था इधर 3 की पावर 3 में, वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1/25 है। अगर मैं 25 को ऊपर ले जाऊँ, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाऊँ, तो इनकी जो पावर्स होती है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस में पावर है सो वो प्लस हो जाएगी। सो हम राइट कर लेंगे इसका, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट भी राइट कर लेते हैं। अभी हमने इसको रिमूव नहीं किया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से देखें बेटा, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2 × 3, इसकी पावर में 2 और इसकी पावर में 2, ठीक है। ये वाला 2 इसकी पावर में रिमेनिंग है हमारे पास, ये वाला 2 इसकी पावर में। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हमने 25 को ऊपर किया, 25/1 तो 25 ही आ जाएगा, और इसकी पावर यहाँ पे देखें वो हो जाएगी 1/2, ठीक है। और स्क्वायर रूट हम राइट कर लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो 1/2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 25 है, उसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी, तो 5 की पावर 2 आया था हमारे पास, ठीक है। सो हम वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं अभी हम इन्हें एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ठीक है। 5 की पावर हमारे पास आ जाएगा 2, और इसकी पावर में है 1/2 इस वे में, और स्क्वायर रूट हम राइट कर देंगे। अब देखें बेटा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है अब हम वो राइट कर लेंगे। वो हमारे पास है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5, ठीक है। एंड डिवीजन में भी हमारे पास जो वैल्यू है वो रिमेनिंग में है 5, ठीक है, इस तरह से। और स्क्वायर रूट हमने राइट कर लिया। यहाँ से देखिए बेटा, इस 5 की इस 5 के साथ कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है रिमेनिंग वैल्यू 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ से जो स्क्वायर रूट है अब हम इसको रिमूव करेंगे, और स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर है तो उसकी वैल्यू, यहाँ पर इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू जो है वो राइट कर देंगे, ठीक है। सो 2 की पावर 2 को इस वे में हमने राइट किया, × 3 की पावर 2, और स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1/2, ठीक है। अब ये जो पावर 1/2 है इसको हम इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट राइट कर लेते हैं। 2 की पावर 2 और इसकी पावर में आ जाएगा 1/2 × 3 की पावर 2 और इसकी पावर में आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, इस 2 की कटिंग हो जाएगी इस 2 के साथ, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2 × 3, ठीक है। 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।